कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसा है। गोरखपुर में हुए हाफ एनकाउंटर के मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब अपराधी मारा जाता है तो अखिलेश यादव को दर्द होता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि यादवों को पूजा समेत अन्य कार्यों में वह खुद तो लगाते हैं, लेकिन जब अपने घर का शुभारंभ यानी गृह प्रवेश करना होता है तो 6 ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करवाते हैं। यह दोहरा चरित्र उजागर किया है मंत्री ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। इसी के साथ उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि वह विरोधी राजनीति करते हैं, हर मुद्दे पर विरोध करना ही उनका राजनीति का एक एजेंडा है। गोरखपुर में हुए इनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, क्या कहना? इसके अलावा उनके पास कोई काम तो है नहीं। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। कानून का राज है। कानून के राज में कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कानून अपना काम करता है। उनको अगर तकलीफ इस नाते है क्योंकि वो कभी भी जब ब्राह्मण मारा जाता है, क्षत्रिय मारा जाता है, यादव मारा जाता है, तो कभी कभी यादव पर तो बोल देते हैं, लेकिन राजभर मारा जाएगा, बारा मारा जाएगा, चौहान मारा जाएगा, कोरी मारा जाएगा, पाल प्रजापति विश्वकर्मा के साथ कोई बात होगी तब वो नहीं बोलते हैं। लेकिन वो जरूर बोलते हैं कि यादव के साथ घटना होगी तो बुला करके 50,000 रुपया देंगे इटावा की घटना को लेके। लेकिन वहीं जब दोनों पक्षों को बुला करके आप समझा देते, अगर एक को 50,000 दे रहे हैं तो उसको भी देते, तब ना समझ में आता। आरोप तो वहां लगा रहे हो, लेकिन जब आजमगढ़ आ रहे हो तो जिस ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगाए और 6 को पंडित जी को बुला के गृह प्रवेश करा रहे हो, तब यादव में बुद्धि कहाँ चली गई, विद्वत्ता कहाँ चली गई? बयान तो बहुत तगड़ा दिए थे कि यादव भी कथा कह सकता है, यादव भी बुद्धिमान है, और आप ही के द्वारा यादव की बुद्धि को नष्ट कर दिया गया कि नहीं, उसमें विद्वत्ता नहीं है। आजमगढ़ में आकर के ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये चाहते हैं। इनकी सरकार जब थी तो आपने देखा कि दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि होती थी और अमन चैन बिगाड़ने का काम होता था। उदाहरण के तौर पर एक सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और इस सफाई में नाच देख रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री थे। तो वो चाहते हैं कि प्रदेश में दंगे हों, कर्फ्यू लगे, लेकिन यहाँ कानून का राज है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून भी उसके साथ मजबूती से काम करेगा।